पीछे तक मैं निवेदन कर रहा हूँ, जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे लाडले मुख्यमंत्री का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पशुपतिनाथ की इस पावन धरा पर आज हमारे बीच में पधारे बाबा महाकाल की नगरी के सपूत मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच आए हैं। मैं मंदसौर की जनता जनार्दन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि एक बार और ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के और मंदसौर के सपूत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा साहब भी हमारे बीच में हैं। देवड़ा जी का भी जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय नानालाल अटोलिया जी, नीमच के जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई सुनील गुप्ता जी का भी जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें सब लोग। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे संभाग प्रभारी भाई चुनाव सिराती जी, आदरणीय देवीलाल धाकड़ जी, आदरणीय बजरंग पुरोहित जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी विधायक आदरणीय दिलीप सिंह परिहार जी, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, आदरणीय हरदीप सिंह कंग जी, आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी और इधर बैठे हुए आदरणीय माधव मारू जी, आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय चंद्र सिंह सिसोदिया जी और मंच पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष दुर्गा जी, उपाध्यक्ष अनुप्रिया जी, मनुप्रिया जी, नगर पालिका के अध्यक्ष रमा जी सहित सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, निश्चित ही हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भगवान पशुपतिनाथ की पावन धरा पर पहली बार हमारे बीच आए हैं और सुनील गुप्ता जी ने आज अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। हम सब संकल्पित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 370 पार भारतीय जनता पार्टी जाए और 400 पार एनडीए जाए। जरा जोरदार ताली बजा करके मुख्यमंत्री जी को खातिर कराइए कि हम मंदसौर का कमल नरेंद्र मोदी जी को भारी वोटों से जिता करके भेजेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने हमारे सपने थे उन सारे सपनों को पूरा करने का काम किया है। सारे सपनों को पूरा करने का काम किया है ना? जरा बताओ, किया है कि नहीं किया है? अरे किया है कि नहीं किया? पीछे तक बताओ। जरा किया है तो दोनों हाथ खड़े करो और दोनों हाथ खड़े करके इसको न देखना न दिखाना। जरा हनुमान जी वाली मुट्ठी बांधो। हनुमान जी वाली मुट्ठी बांध करके ये आगे की बहनों को भी निवेदन है मेरा कि वो भी हाथ खड़े करें और 3 बार भारत माता की जय बोल करके संकल्प करें कि मंदसौर की लोकसभा सीट हम पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। सब तैयार है ना? सब तैयार है ना? तो बोले भारत माता के लिए, भारत माता के लिए, भारत माता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय वंशीलाल गुर्जर साहब। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय सुनील गुप्ता साहब को आदर जोरदार ताली बजा के आमंत्रित करें। बोलो भारत माता की। अवसर उमंगों का है, मनों में उल्लास है और इस धरा पर आनंद है इसलिए कि आज हमारे जो नाते रिश्ते हैं पशुपतिनाथ भगवान के महाकाल से, तो महाकाल से मोहन जी पधारे हैं। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी करेंगे और
मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि जरा जोरदार पुरजोर स्वागत भगवान पशुपतिनाथ की धरा पर महाकाल से आए हमारे अपने लाडले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का करतल ध्वनि से स्वागत करिए। हमारा आनंद द्विगुणित है क्योंकि हमारे अपने इस धरा के लाल मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी भी साथ में आए हैं। साथ में आए हैं भैया हमारे विश्वास सारंगी, जीतू भाई जिराती जी और मंच पर उपस्थित हैं हम सब के सारे सीनियर चावला जी सहित समस्त विधायकगण, विधायक प्रत्याशी हमारे यशपाल जी, मंच पर जिले के अध्यक्षगण, जनपद जिला पंचायत और सारे जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में जनमैदिनी है। हम तो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत का जो बदला हुआ स्वरूप है उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। विकास के नए सोपान, विकास का नया नजरिया और गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं आज भारत के मैप पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र को लाकर खड़ा किया है। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अद्भुत प्यार इस संसदीय क्षेत्र से है और आज हमारे संकल्प, हमारे अपने इस क्षेत्र के विकास के प्रति दृढ़ता, आपकी दोनों की उपस्थिति और पूरी पार्टी के समस्त वरिष्ठ जनों और भारतीय जनता पार्टी में चप्पे चप्पे पर काम करने वाला ये विशाल जनमैदिनी जो खड़ा है हमारे साहस को और आगे बढ़ाएगा। और मैं आशा अपेक्षा करता हूं ये जीत आपकी जीत है, ये जीत माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सबसे विशाल जीत बने, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ हम सब यहाँ जमा हैं। हम सब यहाँ से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए माननीय मोहन यादव जी के साथ सभी साथ साथ चलेंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं कि आप अपने मोर्चों पर डटे हैं और आप सबको अपने अपने मोर्चों पर सफलता मिले और एक नया भारत गढ़ने में, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने में आप अपने अपने बूथों पर अपनी ताकत झोंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सांसद महोदय। हमें हमारे बीच में महाकाल की धरा से पशुपतिनाथ की धरा पर बता रहे हम सबके लाडले नेता सम्मानी डॉक्टर मोहन जी यादव साहब हमारे बीच जोरदार तालियां। तो स्वागत है भाई, स्वागत है, मोहन जी का स्वागत है। बोले भगवान पशुपतिनाथ जी महाराज की, महाकाल महाराज की। आज नामांकन भरने का समय और नामांकन भरने के लिए मंच पर मौजूद हमारे तीसरी बार के, और ये मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोकसभा ऐसी है जहां केवल फॉर्म डालो और आखिरी दिन अपना सर्टिफिकेट लेने आओ, उसमें से मंदसौर भी है। जोरदार ताली बजाओ अपने मंदसौर नीमच की इस लोकसभा के लिए। समय की कमी है इसलिए पूरा मंच एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, मंदसौर नीमच के इस मंच से जब जनसंघ के जमाने से आवाज हम जब उठाते थे तो दुनिया में कोई आवाज लौट के आए ना आए, जनता के बीच में से एकमात्र जिला जहां हमेशा जनता ने भाजपा को, जनसंघ को आशीर्वाद दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूरी जनता को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। यह पराक्रम पुरुषार्थ की नगरी, यह उदात्त विचार के साथ राष्ट्रवादी भाव को लेकर चलने वाली नगरी, जिसके जीवन में हर नगर का अपना एक भाग्य होता है। जैसे उज्जैन से सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया, ऐसे हुणों को परास्त करने के लिए दुनिया में जिस नगरी ने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर के वीरों ने दुनिया में वो पराक्रम पुरुषार्थ लहराया। और ये चूंकि निर्वाचन की बेला में हमें है, तो निर्वाचन की बेला में हम अपना चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे,
हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, और उस सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए, दुनिया में सनातन धर्म की जय जयकार करने का मौका अगर किसी के हाथ में आया है तो ये इस चुनाव के माध्यम से हो रहा है। देखने के लिए हमारे लिए भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी हो सकते हैं, लेकिन ये सुधीर गुप्ता जी का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का और हमारे अपने देश के भाग्य का। जोरदार ताली बजाओ इस नाते से। एक आम कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से निकल करके इस पार्टी का झंडा पकड़ के, झंडा बरदार हमने बहुत शब्द सुना होगा, लेकिन झंडा बरदार कहने का मतलब ही यह है जिसके हाथ में झंडा पकड़ करके उसका झंडा बरदार बनने का दम हो। हमको इस बात की खुशी है, भारत माता का वो चित्र देखते हैं अपन हजारों साल से, जिसके आधार पर हमारे चित्र में क्या दिखता है, तीन तरफ से चरण पखाड़ती हुई भारत माता को समुद्र की लहरें और मुकुटमणि के रूप में कश्मीर ऊपर और भगवा झंडा भारत माता के हाथ में और माता के पीछे शेर की सवारी। आप कल्पना करो उस चित्र की, और उस चित्र के कुछ अपन सामने मिला के देखते हैं। मैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लगता था कि ये चित्र का तालमेल कैसे बैठता है, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है, अब हमको लगता है कि भारत माता के पीछे जो शेर की सवारी, वो प्रधानमंत्री की सवारी है, नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे देश में सक्षम शिव नेतृत्व हमारे सामने है, जिसने एक बार नहीं दो बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अगर मुंह की खाने के लिए मजबूर किया और पूरे देश का दुनिया में संदेश दिया है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल कलेजा चाहिए 56 इंच का सीने वाला, जो भाजपा के माध्यम से देश ने दिया। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के। और अब हम नहीं कह रहे उनके लिए, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कई सारे पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि काश पाकिस्तान के पास भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। और एक और तरफ अपने इस देश में चारों तरफ से वातावरण देखो, वर्षों तक कांग्रेस ने लड़ाया कि हिंदू मुसलमानों को अपने खिलाफ वोट बैंक के लिए भगवान राम के मामले में हमेशा डराते रहिए। दंगे जब भी हुए कांग्रेस के माथे पे लगातार भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए, तो कांग्रेस ने और उनके वकीलों ने, बड़े बड़े पदाधिकारी, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और आतंकवादियों के मामले में तो आतंकवादियों को ओबामा जी, ये कौन ने शब्द दिया है? ये शब्द दिया कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने। हिंदू आतंकवादी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे इस बात के कहने में बड़ा दुख होता है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों के जो उनका अच्छा स्वरूप है उसको तो सामने नहीं लाया कभी भी। रसखान की जय जयकार करते, जिनने भगवान के साथ इस भारत माता की जय जयकार करी, कबीरदास जी की जय जयकार, वो याद इनको नहीं आई। इनने जान करते हिंदू मुसलमान किया। मुझे इस बात की खुशी है, अभी 10 दिन भी नवरात्रि के नहीं हुए, नवरात्रि में ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। पूरे दुनिया के सामने जोरदार ताली बजाओ और जय जय सिया राम बोलो। क्या आनंद आया हमारे सामने रामनवमी के दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने पहली बार पंडाल से निकलकर अपने घर के अंदर जन्मदिन मनाया। हमारे लिए आनंद का वो क्षण, कितना आनंद आया, जोरदार ताली बजा करके एहसास करा। और हम तो ठीक है, इस लौकिक दुनिया में सूर्यमंडल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण ने भी 12 बजे अपनी किरणें बिखरा करके सनातन धर्म की संस्कृति का जय जयकार करके नजारा दिया अद्भुत रूप से, दिन में सूर्य तिलक करके। ये अवसर पहले भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमारे बीच में से हर जगह हिंदुओं को अपमानित करने का मौका कोई नहीं खोया। एक जगह हो, 2 जगह हो, गाय माता का मामला हो। मुझे इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है
क्या हमारी गौरक्षा का काम अगर करेंगे तो सबसे पहले सरकार के माध्यम से होगा कि गौशालाओं की राशि भी बढ़ा करके हमने डबल कर दी, पहले की तुलना में 100% राशियां बढ़ाई। अरे गाय, गीता, गंगा, इनसे तो हमारी पहचान दुनिया में है। कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, इंग्लैंड के राष्ट्रपति आते हैं, तो हमारे जो अच्छे से अच्छा हो, मेहमान कोई घर में आते तो उनका स्वागत कैसे करते हैं? जो आपके पास अच्छे से अच्छा वो देना चाहिए स्मृति के रूप में। अब हमारे बीच में एक गौरवशाली क्षण आया है, क्योंकि आपके पीछे वोट देने के लिए वो ताकत लगती है, जिस ताकत के बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी अपनी पवित्र गीता राष्ट्रपति के हाथ में देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, ये गीता जी है, ये कर्मवार की शिक्षा देती है, ये जीवन में सदैव मानव जन्म को सिद्ध करने का ज्ञान देती है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? लेकिन ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कांग्रेस वाले ने हमेशा हिंदू मुसलमान को दो आंखों से देखा, दो आंखों के माध्यम से वो अपने दूसरे एंगल पे काम करते रहे। ये पाप भी उनके माथे है। जब तो जनसंघ भी नहीं था, जनता पार्टी भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का ही रूप है, लेकिन 47 में भी जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। अंग्रेज जब देश छोड़ के गए तो पूरा देश एक था, लेकिन कांग्रेस ने देश में झंडा फहराया आजादी का, तो पाकिस्तान को एक दिन पहले अलग करा दिया। ये पाप कांग्रेस के माथे है, कोई बात से मना नहीं कर सकता। ये हमारे से इस ढंग की बात करते हैं कि जैसे आप अंदाज लगा लो। कल परसों वापस आपने राहुल गांधी का बयान पढ़ा होगा, जो उन्होंने केरल में बोला, केवल वोट की खातिर। उन्होंने कहा इस देश की संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति। अरे भैया, ये कौन सी बात ला रहा हूं? ये वही बात है जिस बात के आधार पे एक तमिलनाडु के नेता ने कहा था कि सनातन धर्म की संस्कृति मलेरिया के मच्छर के समान है, ये डेंगू के मच्छर के समान है। ये भाषा और राहुल की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी संस्कृति को अपमानित करने की भाषा है। जिनने कहा कई देश भारत के अंदर है, अब बताओ कई देश भारत के अंदर है? अरे एक भारत जो अंग्रेज छोड़ के गए, उसके भी दो करने का पाप तुम्हारे माथे है। और अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा कुलबुला रहा है कि इस देश में कई देश अंदर है। ये भाषा कभी भारत के लोग माफ नहीं करेंगे। और आज के इस अवसर पर जब हमारा फार्म डल चुका है, हमारा मैदान में ये कमल का फूल नहीं जा रहा, ये सनातन संस्कृति जा रही है, और भारत की जय जयकार करने वाले वीर सिपाही जा रहे हैं। ये निकल पड़े मैदान में। कल पहले चरण का चुनाव हो चुका है। उस चरण के चुनाव ने बता दिया है कांग्रेस के आते पते लगने वाले नहीं है, कांग्रेस कहां जाएगी मालूम पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार के चुनाव को याद कर लो, जब हमारे नेताओं ने आपको कहा था कि राहुल, आप और आपकी पार्टी के लोगों को कीमत चुकाना पड़ेगी, तो आप यूपी से भाग के केरल में अटके थे, अभी केरल में बचे हो। इस चुनाव को, ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा, आप पूरी कांग्रेस को अरब सागर में डुबा के ही आओगे, कोई बचने वाला नहीं है अरब सागर के बाहर। यह आपके कर्म है, आपकी लाइन है, आपका रास्ता है, क्योंकि आपने भारत के अंदर भारत की बात कही नहीं। आपके चश्मे में हमेशा भारत को तोड़ने की बातें दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कार्यकर्ता मित्रों, हम और आप अभी विजय रथ के रूप में कायदे से तो रोड शो निकालेंगे, लेकिन अपना दिमाग भी मुकाम पे रखना है। एक एक वोट अपना भाजपा के पक्ष में डलवाना है, तब तक जब तक कि चुनाव पूरा नहीं हो जाए। आज तो फॉर्म भरा है, सच्चे अर्थों में चुनाव आज से चालू हुआ है। मंदसौर, नीमच, सारा क्षेत्र चैतन्य रखना। दुश्मन बहुत चालाक है, झूठी सुच्ची कितने प्रकार की कहानी बनाएगा। अरे ये तो वो नालायक लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने गांधी सागर बांध को तो बनाया, लेकिन गांधी सागर में भरा हुआ चंबल माता का पानी हमारे खेत तक नहीं लाने दिया। कभी भी लाने का मौका अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसान के लिए, आसपास के सभी ग्रामीण वासियों के लिए, सबका भला करने के लिए भाजपा में आए हैं। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और एक एक वोट के लिए संकल्प करें कि आखिरी तक अपन इस रैली में भी रहेंगे,
और चुनाव जब तक नहीं है तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। माता बहनें भी खड़ी हो जाए और हम यहाँ से रोड शो में निकलेंगे और सुनील गुप्ता जी के साथ अपने आप की जीत का, क्योंकि अब सुनील गुप्ता जी भाजपा के चुनाव चिन्ह के माध्यम से आप में समाहित हो गए, तो हम सब अपन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये मान के चले। तो मेरे साथ सब तैयार है?